और पहली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई आपको बताएं, एनडीए में शामिल होने को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थी। कोई उन्हें INDIA गठबंधन से दूर तो कोई एनडीए से नजदीक बता रहा था, लेकिन सीएम नीतीश ने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया, चुप्पी तोड़ी और जवाब भी दिया। नीतीश ने दो टूक कह दिया कि अब उन्हें एनडीए में नहीं जाना है, INDIA गठबंधन को मजबूत करना है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार के फैसले से हर कोई हैरान था। सीएम नीतीश खुद शामिल हुए और अपने साथ भतीजे तेजस्वी यादव को भी साथ ले गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं, वो मजबूती के साथ INDIA गठबंधन के साथ हैं। ये सब हम नहीं करते, हम सबको मना करते हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सब एकजुट होकर के काम करेंगे, मिलेंगे और उसके बाद कोई भी फैसला होगा। कमेटियां बन गई है और हम इस काम में उन लोगों को सुझाव दिए हुए हैं, लगे हुए हैं कि जरा तेजी से अंदरूनी बात करके उसको डिसाइड करें। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी मत चिंता करिए कि कोई अलग बैठक होगी। नीतीश कुमार ने आज उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके एनडीए में जाने की कयास लगाए जा रहे थे। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए में फिर जाने की बात फालतू की बात है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात में सच्चाई है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए के तरफ लगाव आपका क्या चल रही है? क्या फालतू बात चर्चा चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने को हम लगे रहे, अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, और कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या नजर है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। वो मजबूती से अब INDIA के साथ खड़े हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और इधर बीजेपी का कहना है कि एनडीए में सीएम नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अब नीतीश के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। स्पष्ट तौर पर कहा है नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई एंट्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। बेंगलुरु हुआ, मुंबई हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि आज तक वो कन्वीनर भी नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री को बात को छोड़ दिया। तो भाई जो आज की तारीख में जो स्थिति है जहां वो गए हैं, अब वो क्या है वहाँ? भाई कांग्रेस वाले तो लगता है कि बिहार में हमारे मंत्री बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं। नीतीश बाबू को लगता है कि कांग्रेस वाले को जितना हमको सपोर्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो भाई अपना अपना खेल ही लोग खेल रहे हैं महागठबंधन वाले। देखिए, राजनीति में कोई कह नहीं सकते क्या होता है, ये तो संभावनाओं का खेल है। अब नीतीश जी पर ये चरितार्थ है कि कब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये नीतीश जी ही बताएंगे। लेकिन हमारे दृष्टि से मैं जो जानता हूं, अभी तक मेरे संज्ञान में जो बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो अब एनडीए में नहीं जाना, सीएम नीतीश के इस बयान के बाद अब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर जो हो रही थी, उन चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। बीजेपी ने भी स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में नो एंट्री हो गई है। और चलिए अब इस पूरी खबर के आपके मायने को भी हम समझा देते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सियासी गलियारों में किस प्रकार इन चर्चाओं पर विराम लग गया। देखिए, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई। नीतीश ने एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब वो एनडीए में नहीं जाएंगे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल को फालतू बताया और एनडीए में जाने की खबरों को सिरे से खारिज किया और साथ ही साथ इसे अफवाह भी बता दिया।
तो क्या नीतीश के बयान से ये समझ लिया जाए कि अब नीतीश और बीजेपी में कभी दोस्ती नहीं होगी? नीतीश के बयान के आखिर मायने क्या कुछ हैं, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल नीतीश को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज है। नीतीश की INDIA से दूरियां बढ़ रही है, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी। नीतीश एनडीए के नजदीक आ रहे हैं, ये भी चर्चा हो रही थी। वहीं G20 की बैठक की तस्वीर को अगर आप याद करें तो नीतीश कुमार की PM से मुलाकात हुई, वो तस्वीर भी हम सब ने देखी। PM मोदी के साथ नीतीश मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन नीतीश सभी सियासी अटकलों पर विराम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में कोई दिलचस्पी नहीं, वो एनडीए में कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सियासत में विराम जैसा कुछ भी नहीं होता है। बयानों से ठीक उलट सियासत चौंकाने वाली होती है। आखिर नीतीश बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये भी है, क्यों वो बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए से उनका रिश्ता टूट चुका है? इस बयान के पीछे भी सियासी राज छिपे हो सकते हैं। नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये कोई भी नहीं जानता है। वो बयान कुछ और देते हैं और कदम कुछ और ही उठाते हैं। सियासत में उनके सियासी चाल से हर कोई वाकिफ है। नीतीश से जब भी सवाल किए जाते हैं तो उन सवालों को वो खारिज कर जाते हैं, लेकिन नीतीश कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे अगले सियासी कदम के बारे में चर्चा हो। नीतीश हमेशा सियासी सुर्खियों के केंद्र में होते हैं। दरअसल नीतीश सियासी खेल में बहुत ही माहिर रणनीतिकार हैं। जिस गठबंधन में रहते हैं वहां प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए रखते हैं, गठबंधन के साथियों पर दबाव बनाए रखते हैं और इसीलिए बार बार कहते हैं कि एनडीए में नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में और दोस्ती दुश्मनी शब्द कुछ भी नहीं होता। नीतीश दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में भी शामिल हुए, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की रैली से उन्होंने दूरी बना ली। तो ऐसे में उनके इन कदमों को लेकर सवाल तो उठेंगी, चर्चाएं भी होंगी।